सर मैंने पहले मेरा अटेम्प्ट लगा था, तब मैंने मतलब दूसरी बुक्स काफी फॉलो करी थी, मतलब काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, मतलब वो इरेलीवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैंने असाइनमेंट करी आपकी, मुझे पता लगा कौन से रेलिवेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर मैंने फाउंडेशन भी आपसे ही करा था, फाउंडेशन में मेरे 250 मार्क्स आए थे, फिर भी दूसरों की बातों में आ गया मैं। अच्छा, 250 नंबर आए आपके फाउंडेशन में, उसके बाद भी आप दूसरों की बात में आकर के कहीं और चले गए। फिर वहां पर हुआ ये, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चले उसी पुराने देश है। सर दूसरा जो आपके वीडियो लेक्चर है वो काफी शॉर्ट में, मतलब सिलेबस करने में काफी हेल्प मिलती है। मतलब दूसरे लेक्चर जो होते हैं 200 घंटे के होते हैं, आपके सिर्फ 50 आवर्स में सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा काफी टाइम सेव होता है। विवेक सिंगला जी का स्कोर जो है 230 मार्क्स है। इनसे भी जानते हैं भैया क्या किया ऐसा यूनिक कि आप जो है यहाँ तक पहुँच गए। विवेक जी स्वागत है आपका। कहाँ से हैं आप? हर हर बम जी, कहाँ से हैं आप? कौन से स्टेट से? पंजाब से। हाँ जी, पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट। कौन सी? फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट। वैसे नाम मैंने पहली बार सुना है, बट नाम बड़ा अच्छा है। चलिए बताइए, आपके 2 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन है, अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में। सबसे पहले इसी की बात करते हैं, कैसे तैयारी की थी इन 2 सब्जेक्ट्स की बच्चे? सर स्टडी मटेरियल को अच्छे से फॉलो करा था जो आपने असाइनमेंट प्रोवाइड करी थी। सर मैंने पहले मेरा अटेम्प्ट लगा था, तब मैंने मतलब दूसरी बुक्स काफी फॉलो करी थी, मतलब वो रेलिवेंट ही नहीं थी इनके लिए। ये तो मुझे ना अपनी सेमिनार की एक लाइन याद आ गई। सेमिनार में मैंने बोला था, ईशा जी चली गई शायद, तो मैं सेमिनार में बोलता हूँ, कई बार लाइन में भी बोलता हूँ, वैसे भी बोलता हूँ अपने यूट्यूब पे भी, कि 36 टीचर्स के 72 मटेरियल और 108 बुक्स। ये मतलब आपने भी किया था एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में? सर मैंने जिनसे क्लासेस ली थी उनके बुक फॉलो करी थी, मतलब काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, मतलब वो इरेलीवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैंने असाइनमेंट करी आपकी, मुझे पता लगा कौन से रेलिवेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, मतलब आपके साथ भी ये हुआ कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर लिए। ओके, तो एक आपने लेसन ये लिया कि गलत जगह से गलत मटेरियल, स्टडी मटेरियल उठा लिया, इस वजह से फंस गए। नेक्स्ट बताइए प्लीज। सर एग्जाम के वक्त इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते कभी भी। एक अगर सफिशिएंट मटेरियल हो तो फिर वो प्रैक्टिस होता है। तो जो असाइनमेंट है सर उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वही है। और मैंने इनको कैटेगराइज करा, ABC में बांटा सबको, और जो A और B कैटेगरी के क्वेश्चन थे उनको मैंने एग्जाम के वक्त पढ़ा। जो C कैटेगरी थे वो मैं रिवीजन के साथ थोड़ा थोड़ा देखता रहता था उनको। ठीक है। ईशा गोयल जी, ये बात मैंने बोली थी अपने सेमिनार के अंदर, याद है? Yes, sir. क्या बोलता हूँ कि भैया याद है, फॉर्मूला बताया था कि कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चलिए, ईशा जी सेमिनार के अंदर थी, ये इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत ही अच्छा क्लिप जो है वहाँ पे आप चाहें तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। विवेक जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, इसके पीछे पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री काम कर रही है। 4000 करोड़ रुपए की, आपको पता है CA एजुकेशन की इंडस्ट्री है, 4000 करोड़ रुपए की। तो वो 4000 करोड़ की इंडस्ट्री मेंटेन रहे, इसलिए जो है ये करना ज़रूरी हो जाता है, खासकर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें वो नहीं देंगे आपको तो आप लोग डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो आप उनको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि डर का धंधा जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। खैर, मेरे को बोलने में इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं कर रहा, मुझे पता है, एकदम साफ दिल से बैठा हूँ आप लोगों के सामने और जो है स्पष्ट है। चलिए प्लीज़ अपनी बात रखिए प्लीज़ विवेक जी। सर दूसरा जो आपके वीडियो लेक्चर है वो काफी शॉर्ट में, मतलब सिलेबस करने में काफी हेल्प मिलती है। मतलब दूसरे लेक्चर जो होते हैं 200 घंटे के होते हैं, आपके सिर्फ 50 आवर्स में सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा काफी टाइम सेव होता है। पर ऐसा तो नहीं होता कि 50 घंटे में टीचर ने पढ़ा दिया और उसके बाद वो पता लगे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा के चला गया, कुछ अंदर कुछ बताया नहीं, नॉलेज नहीं मिली, ऐसा बच्चों के अंदर आता है? नहीं सर, पूरा डीपली कंसेप्ट समझाया आपने। कैसे 50 घंटे में कैसे डीपली हो सकता है भाई? 200 घंटे में होगा डीपली तो। सर एक होता है कि क्लासेस में दूसरी बातें ज्यादा करना, मतलब क्लासेस के रिलेटेड बात ना करना, एक पॉइंट टू पॉइंट रहना। सुन लो ये मेरी बात, जितने बच्चे इस समय लाइव इस लेक्चर को देख रहे हैं, हमारे लेक्चर इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि सिर्फ काम की बात, नो बकवास। ये काफ़ी बच्चे ना ये क्वेरी मेरे से रेस करते हैं, मेरी टीम से रेस करते हैं, भैया 120 घंटे नहीं है, 200 नहीं है, 250 नहीं है। अगर एक बार जा करके उस क्लास को देख लो 3 घंटे की, अगर उसका क्रक्स निकाल लोगे ना तो आधी घंटे पढ़ाया होगा, 2.5 घंटे से भैया दीदी की बातें चली होंगी कि बेटा कहाँ घुमा रहा था, कहाँ घूम रहे थे, बस ऐसी फालतू की बातें करके एंटरटेनमेंट करके 3 घंटे टाइम पास करवा करके
घर भेज दिया जाता है। और उस एंटरटेनमेंट से उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। यहाँ पहुँचना है, इस इंटरव्यू के अंदर पहुँचना है, तो इसके लिए समझ लो, सुन लो अच्छे से कि आपको जो है उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, सही जगह जाना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो जाके क्लब ज्वाइन कर लो, किसी लाउंज के अंदर चले जाया करो, शाम को एंटरटेनमेंट वहाँ कर लो, क्योंकि क्लासरूम के अंदर भी आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। ये विवेक सिंगला आपके सामने एकदम साक्षात प्रूफ है, साक्षात एविडेंस है। बेचारा फर्स्ट टाइम फेल हो गया, किसी बड़ी जगह चला गया, किसी ऐसी जगह चला गया, 200 घंटे के लेक्चर फालतू का मटेरियल मिल गया, बेचारा फेल हो गया, उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे आया और अब आपके सामने। प्लीज़ अपनी बात रखिए। सर मैंने फाउंडेशन भी आपसे ही करा था, बट वही बात, दूसरों की बातें सुन के लगा कि नहीं, दूसरों की तरफ जाना चाहिए एक टाइम। मेरे को ना सच्ची में ये बात है, मतलब मैं सभी को बता दूं, मेरे को कुछ भी नहीं पता। अगर आप लोगों को तो पता है, मैं आप लोगों के सामने ही जस्ट आया था और मैंने आपको एक प्रोटोकॉल बताया कि भैया इंटरव्यू का प्रोटोकॉल क्या है, कि अपना म्यूट रखना है, अनम्यूट, ये सब मेरी बातें नहीं। मुझे तो अब एकदम लाइव पता लग रहा है। आपने फाउंडेशन के बाद हमें छोड़ दिया दूसरों को सुन के। सर वैसे ही बस चलो कुछ नहीं होता। मार्क्स आए थे आपसे, क्या क्या क्या? फाउंडेशन में मेरे 250 मार्क्स आए थे, फिर भी दूसरों की बातों में आ गया मैं। अच्छा, 250 नंबर आया आपके फाउंडेशन में, उसके बाद भी आप दूसरों की बात में आकर के कहीं और चले गए। फिर वहां पर हुआ ये, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चल चले उसी पुराने देश है। तो सर पुराने मोहित सर ने काफी हेल्प करी है मुझे। मोहित सर ने? हाँ जी सर, उन्होंने टैक्स और पोस्ट में तो मतलब इजी बना दिया मेरे लिए दोनों सब्जेक्ट को। अरे वाह, बहुत ही अच्छा। देखिए यहाँ पर आज ना मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ हो रही है, टीम अप्रिसिएशन मिल रहा है, नॉट ऑफ चंदन प्रसाद। दिस रियली व्हाट आई लव, कि व्हेन इट कम्स टू द टीम एफर्ट्स, वहाँ पर आप लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुन करके दिल को जो खुशी मिल रही है कि यस, टीम ग्रूमिंग के पास एक ऐसी टीम है जो साइलेंट एफर्ट्स इतने डालती है, जिसके लिए वो कोई शोशेबाजी नहीं करती। और वो साइलेंट एफर्ट्स आज एटलीस्ट, मतलब बच्चे ना चाहते हुए भी उनके दिल से वो बातें निकल रही है कि यस, इस टीचर ने मेरी हेल्प की थी, ये हुआ था। प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू करिए। सर एसके छाबड़ा सर ने काफी गाइडेंस दी। उन्होंने मतलब काफी मोटिवेशन देते हैं वो, मतलब हर वक्त बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो काफी बेनिफिट होता है उनका, बहुत बेनिफिट होता है। चलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने सिलेबस कितने टाइम पहले अपना कंप्लीट कर लिया था? सर मेरा तकरीबन 1 मंथ पहले हो गया था। 1 महीने पहले? इतना डेयरिंग रिस्क। अच्छा, आपका एक अटेम्प्ट हो भी गया था, ये भी तो है, तो उसमें भी आपका हुआ होगा। ओके, और टेस्ट आपने रेगुलर दिए? हाँ जी सर, मैंने चैप्टर वाइज दिए थे, उसके बाद 2 मॉक टेस्ट पेपर फुल कोर्स के। अच्छा, फुल कोर्स के दिए थे। मॉक टेस्ट में भी आपके इतने ही नंबर आ रहे थे जितने आपके इस बार टोटल आए हैं? हाँ जी सर, मेरे अकाउंट में लगभग 60 मार्क्स आ रहे थे, उसी के पास मेरे अभी आए 65 आए हैं। वेरी गुड। लॉ में कितने आ रहे थे उस समय आपके? सर लॉ में 45 50 इतने के आ रहे थे। 51 आपके आए हैं। कॉस्टिंग में कितने आते थे? सर कॉस्टिंग में 55 60 इतने चले जाते थे। 64 आपके आए हैं। और टैक्सेशन में? 50 के पास ही रहते थे तब। .50 आए हैं। देखिए एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़, मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। अब देखो, बच्चा आपके सामने एविडेंस है, साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, सत्य किसी से कभी भी छुप नहीं सकता। वही वाली बात है बेटा, टेस्ट दिए, जो नंबर वहाँ आते थे वही यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिली। ये बच्चे ना पागल नहीं, अपना समय निकाल करके आज आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर वो अपने प्रमोशन के लिए नहीं आए, उनका समय आप लोगों को जितना ही कीमती है। सिर्फ उनको थैंक कहो, कब चैट के अंदर लिख करके दिल से, कि आज आपको गाइड कर रहे हैं। मेरी तो सुन के तुम परेशान हो चुके हो कि हर बार आता हूँ वही बातें कह के चला जाता हूँ। इनकी सुन लो, ये आज आप लोगों को अपना समय दे रहे हैं, आज इनका रिजल्ट आया है, आज ये भी इंजॉय करना चाहते हैं। इनको भी कम से कम 10 कॉल आ चुके होंगे, लंच पे कहाँ चलना है, डिनर पे कहाँ पे चलना है, लेकिन समय निकाल करके आप लोगों के लिए यहाँ बैठे, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो इनको आप समझो कि आज भी ये अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, समय दे रहे हैं। इस कीमत को समझो कम से कम, और इनकी बातों को, एक एक बात को जो है अच्छे से एनालाइज करो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। कोई 2 एडवाइस जाते जाते विवेक सिंगला जी, आप जो बच्चों को देना चाहेंगे? सर असाइनमेंट को अच्छे से फोकस करना चाहिए। जो स्टडी मटेरियल आईसीए दे रहा है वो इनफ है सबके लिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो लेक्चर का रोल सिर्फ 20% होता है, बाकी सारा हमारा असाइनमेंट का रोल होता है। अगर उसको अच्छे से करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। बेटा बात तूने मेरे दिल की कर दी। आर्यन ने बोला था कि 50-50 होता है, बट मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि
वीडियो का रोल सिर्फ 20% होता है, स्टडी मटेरियल का रोल 80% होता है। 100 बंदों की हमारी टीम है, 100 मेंबर्स अप्रॉक्स हमारी टीम के अंदर। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 100 में से 75 सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टडी मटेरियल पे काम करते हैं। मुश्किल से 20 से 25 टीचर्स हैं जो हमारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। और यही हमारी एक सबसे बड़ी यूएसपी कि हम अपने स्टडी मटेरियल को सबसे अच्छा रखना चाहते हैं, बेस्ट रखना चाहते हैं, कम से कम चीज़ों में जो है सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं। आप बात करेंगे सीए फाइनल की, कैन यू इमेजिन लास्ट नवंबर से हमने काम करना शुरू किया था सीए फाइनल के ऊपर। लास्ट नवंबर, इवन मैं कहूँगा अक्टूबर से ही शुरू कर दिया था। अक्टूबर से लेकर जुलाई आ चुका है, 9 महीने का समय लगभग हो चुका है। और आप विश्वास मानेंगे हमारा पहला पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिर्फ और सिर्फ 70% प्रिपेयर हुआ है। क्यों? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ वेले बैठे हैं या हमें कोई काम धाम नहीं है। इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च, इतनी डीप रिसर्च हम उसके ऊपर कर रहे हैं कि क्या बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ पर जो है उनको लूप होल्स हैं, कैसे उनको फिल किया जा सकता है, ताकि जब बच्चों के सामने एक प्रोडक्ट आए तो उनको लगे कि यस ये वही चीज़ है जो इंटर की फैसिलिटी थी, जो फाउंडेशन की फैसिलिटी, उतना ही आसान इन्होंने फाइनल को कर दिया। बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमने एक्सेप्ट किया है और डेफिनेटली उस पर भी हम उतना ही खरा उतरेंगे जितना हम फाउंडेशन पे उतरे, जितना हम इंटर पे उतरे। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की बातें सुन करके मोटिवेट हो रहा हूँ और मोटिवेट होकर के जो है बातें दिल से अपने आप निकल रही हैं, क्योंकि मैं उस किस्म का इंसान हूँ जो इस बात पर बिलीव करता हूँ कि वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस बी योर नॉइस। और आप लोग अगर आज यहाँ पर हैं तो ये भी तो मेरी सक्सेस है, आपकी सक्सेस भी है तो मेरी सक्सेस भी है, तो टीम ग्रूमिंग की भी सक्सेस है। आपने हमको भी वो एक, जरूरी नहीं होता कि पद्मश्री मिले और पद्म विभूषण मिले और भारत रत्न मिले तभी जो है इंसान की इज्जत होती है। आज आप लोग इतना प्यार लुटा रहे हैं। आपको स्ट्रिक्टली मैंने सबको मना किया था कि कोई प्रमोशन नहीं करनी, लेकिन आप तब भी नहीं रुक पा रहे हैं, तब भी आप ग्रूमिंग चला रहे हैं। आप लोगों का प्यार है जो बरस रहा है। एज ए टीचर क्या ये फीलिंग होती है, यू कैन नॉट, ठीक है एक हद तक रियलाइज़ कर पा रहे होंगे, लेकिन एक उससे बियॉन्ड क्या होती है वो मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़। जी प्लीज़ विवेक जी दूसरी बात रखिए। सर लॉ में सिर्फ असाइनमेंट करी और एक रिवीजन बुक करी। रिवीजन बुक एमसीक्यू के लिए इनफ है। एमसीक्यू में इजी 25 मार्क्स स्कोर करा जा सकता है रिवीजन बुक से। बहुत ही बढ़िया। तो विवेक जी कह रहे हैं कि सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल करिए, सफिशिएंट रहेगा। वीडियो लेक्चर्स पे 20% होता है, 80% स्टडी मटेरियल आपकी सेल्फ स्टडी होती है जो बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है। टेस्ट में रेगुलर रहिए। और विवेक सिंगला जी ने हर उस बच्चे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया है विवेक सिंगला जी ने? कि भैया फाउंडेशन करी ग्रूमिंग से, बाहर चले गए, बड़े बड़े टीचर्स पर ज्वाइन किया, उनके गंदे गंदे स्टडी मटेरियल्स, गंदे किस लिए? क्योंकि एक क्वेश्चन कोई 10 बना देते हैं, फिगर डबल की, हाफ की, 10 गुना की। एग्जाम टाइम पे बेचारे फंस गए, दोबारा से ग्रूमिंग में। इस बार 230 नंबर में के साथ जो है सीए इंटर ग्रुप 1 आपने निकाला। तो विवेक सिंगला जी एक जाते जाते सिर्फ एक लाइन के अंदर ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के लिए आप जो एक लाइन में ओपिनियन रखते हैं बच्चों को बता दीजिए। सर कम पैसा ज्यादा सेटिस्फेक्शन। ये मेरी जान, क्या बोलते हैं, लेस प्राइस मोर यूटिलिटी। वेरी गुड वेरी गुड। सो थैंक यू फॉर योर time and for your kind gesture towards the Grooming Education Academy, and most importantly the information, the critical information that you provided to the students. जनरली क्या होता है, बच्चे ये बोलते हुए डरते हैं कि मेरा एक अटेम्प्ट लग गया था, लेकिन यस आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वो बात भी बताई और ये मुझे जान करके बहुत अच्छा लगा कि एक ट्रू बात जो है आपने अपनी बच्चों के सामने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू जो है आपने रखी। थैंक यू सो मच विवेक, थैंक यू सो मच।